नरोत्तम जी को इसलिए निपटाना था कि मोहन यादव पर्ची वाले मुखिया हैं। हाँ। और जब कोई आदमी चुनाव जीत कर आता है और जब कोई पर्ची से जनाधार किसके नाम पर जनता ने दिया, शिवराज सिंह के नाम पर दिया, तो जब एक शेर को सवा शेर मिलने का कहीं ना कहीं उनको डर था कि नरोत्तम जो है तो बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। ये किसी समय पूरे शिवराज सिंह के साथ इन्होंने वजीर का काम किया था। कहीं आज यही आगे चल के समय आने पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक महाराज खेमा है, एक शिवराज खेमा है, और मोहन यादव उस खेमे में उनकी दुधी बत्ती, जो बच्चों को ऐसा दुधी बत्ती नहीं खिलाया जाता, वैसा नो बॉल में उनको खिलाया जा रहा है। तो उनको डर है कि कहीं उनकी जगह जो किसी तरह उनको पर्ची में मिली और कहीं उनके हाथ से छिन न जाए। राम मंदिर की चोरी हुई, एक भी नहीं बोला। इनके ही भगवान है ना, ये हिंदू है, क्यों आपके भगवान नहीं है? करोड़ों रुपए की चोरी कर दी। नहीं, हमने आवाज उठाई ना मंदिरों के में से क्यों चोरी हो रही है। कांग्रेस में फाइट है, भाजपा आएगी क्योंकि दादा ने विकास किया है यहाँ पे। तो दादा को तो टिकट ही नहीं मिला। लेकिन कि सीता मैया रो रही है भाजपा के काम पे, सारा पैसा खा गए हमारे पतिदेव के नाम पर। सड़ी सड़ी बातों में गरीबों के घर पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। 200 करोड़ का माल चंपत राय चंपत कर गया। योगी जी के मुंह से एक शब्द एक टूट आया हो तो बताइए। इनका काम देख लिया जनता ने। हाँ। और अब तो नए प्रत्याशी हैं दोनों के। हाँ, नए हैं तो क्या हुआ, पार्टी का तो देख। बीजेपी आएगी, क्यों आएगी बीजेपी? वो क्या सारे काम करती है ना बीजेपी। क्या काम किए, क्या काम किया उन्होंने? जैसे कि मेडिकल कॉलेज बनाया, उन्होंने अस्पताल बनाया, सारे काम हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार भी आएगी 5 साल के लिए, तो बिल्डिंगें पुतेंगी नहीं है। अच्छा, उनको कोई जानता नहीं है, उनको सिर्फ मोहन यादव जी ने उधार दिया है। वो भी क्यों? नरोत्तम जी को निपटाना था, इसलिए। क्यों निपटाना था नरोत्तम जी को? नरोत्तम जी तो यहाँ से भाई दतिया दादा के नाम से जानती थी, दतिया नरोत्तम मिश्रा के नाम से जानती थी दतिया। एक ने दिया है राजघराने महाराज जी को टिकट, जो अपने आप का अभी तक कुंवर क्या उनकी नाबालिगी नहीं कटी है। तिवारी जी तो कह रहे हैं वो तो यहीं रहे, यहीं पले, यहीं बड़े। तिवारी जी को ये सारी बातें जो 60 साल के हो गए तब उनको याद आया। हाँ। मेरे को पूरे दतिया में 6 आदमी मिलवा दिए जो उनको पहचानते हो। आज यहाँ पर पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। मैं हूँ दतिया में। दतिया का उपचुनाव है 30 तारीख को। हम जनता से आपको रूबरू करा रहे हैं, साथ ही आप प्रत्याशियों से भी मिलवा रहे हैं। 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा और आजाद समाज पार्टी। प्रचार कर रहे हैं सारे जो है प्रत्याशी, लेकिन जनता का क्या रुख है ये हम जानने आ गए हैं। झांसी चुंगी है, कोतवाली के सामने हम खड़े हुए हैं और जनता से पूछेंगे कि भाई क्या रुख है। भैया क्या लग रहा है, क्या होने वाला है दतिया के चुनाव में? बहुत ही मतलब एक केंद्र बिंदु बना हुआ है पूरे देश की राजनीति। दतिया में मध्य प्रदेश की सरकार 40 स्टार प्रचारकों के साथ उतरी है मैदान में। खुद मुख्यमंत्री 3 दिन से यहाँ पर लेटे हुए हैं और ये देखिए कि उन्हें वोट जो है वो भीख की तरह मांगने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है छात्रों पर लाठियां चला रही है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, किसानों को मार रही है, रोड पर लोग चलते हुए मर रहे हैं। भिंड दतिया हाईवे जो है, भिंड ग्वालियर हाईवे, उस पर रोजाना हत्याएं हो रही हैं। ये सरकार, उनकी इतनी मजबूरी है कि 40 स्टार प्रचारक को खुद मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री यहाँ उतरे हैं। उसका मतलब ये है कि उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है, और बिना काम के अगर काम किया होता तो इतने स्टार प्रचारक उतारने की क्या जरूरत थी यहाँ। और एक और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में 60 उनके विधायक हैं। जनता की आवाज को आप विपक्ष में नहीं उठाते हो, बस रोना रोते हो विपक्ष में बैठ कर। आज यहाँ पर पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, पहली बार इतिहास। लेकिन कांग्रेस भाजपा जो अपने आप को बता रही है कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। इतना काम किया होता, तुम्हारी सरकार है 25 सालों से चुनाव में, लेकिन ये सभी प्रचार करते हैं। नहीं, प्रचार करते हैं, अच्छी बात है। प्रचार करने, प्रचार मना नहीं कर रहे। ये प्रचार तो लोकतंत्र, हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप काम क्या कर रहे हैं? छात्रों पर लाठियां चलाएं अभी केंद्र सरकार में। ये भीम आर्मी की ताकत थी, चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत थी। उन्होंने संसद जंतर मंतर से लेकर संसद तक मार्च निकाल दिया था। आज दामोदर जी की वजह से उन्होंने जब इसमें फील्ड में उतरे तो नरोत्तम मिश्रा को टिकट काटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो उन्होंने यहाँ पर तांडव मचा रखा था, नरोत्तम जी के कहना, उनको दादा बन गए थे। वो कहते हैं कि दादा ने बहुत विकास करा है, दादा कहते हैं यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जी। मैं आपको बता देता हूँ, अहिल्या देवी की मूर्ति बनी हुई है और वहाँ पर क्या बोलते हैं, छोटी मूर्ति बना दी है। ये बहुजन समाज के साथ धोखा है। यहाँ 92% 90% बहुजन समाज है। एक ने दिया है तिवारी जी को टिकट, अच्छी बात है, देना चाहिए, लोकतंत्र संवैधानिक अधिकार है। एक ने दिया है राजघराने महाराज जी को टिकट, जो अपने आप का अभी तक कुंवर क्या उनकी नाबालिगी नहीं कटी है। नाबालिगी नहीं कट पाई। 8 साल 10 साल 15 18 साल का कुंवर होता है। चाह रहे हैं तो कौन आ रहा है? हमारा कहना यह है कि जनता खुद तय कर रही है। ये चुनाव जो है जनता और सरकार के बीच में है। ठीक है। जनता ने मन बना लिया है कि वो है इस बार दामोदर जी को विधायक बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस का भी बन गया, भाजपा की बन गया, लेकिन यह कोई काम के नहीं है और यहाँ पर हत्याएं हो रही है रोजीना। नरोत्तम मिश्रा थे, बड़ा नाम था। हाँ। अब तो टिकट काट दिया आशुतोष तिवारी जी को मिला है, तो क्या लगता है कि कितना इस चीज से असर पड़ेगा चुनाव? उनको खुद अपनी कुर्सी का खतरा है। वो खुद अपनी पार्टी के लिए, उनके कार्यकर्ता पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो भाजपा को हराएंगे। उधर कांग्रेस के जो राजेंद्र प्रत्या, उनका टिकट काटा, उन्होंने कुछ दिनों पहले आकर कहा कि हमारा टिकट पर हमारा अधिकार था, लेकिन उन्होंने दे दिया दूसरे को। तो इधर नरोत्तम मिश्रा भी नहीं चाहते हैं कि वो कोई और भाजपा से विधायक बने। उधर कांग्रेस के जो उनकी पार्टी जो पहले विधायक रहे, उनका वो भी नहीं चाहते कि कोई और कांग्रेस से विधायक बने। इसलिए तीसरा मोर्चा जो लठ गाड़ के बैठा है, नीली तौलिया वाला दामोदर यादव, तेतली दामोदर। भाजपा है, कांग्रेस है, आजाद समाज पार्टी है, तीनों हैं। आपका क्या? इस बार मुझे आजाद समाज पार्टी का रोल कुछ ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव। जी दामोदर यादव। क्यों अच्छा नजर आ रहा है?
इसलिए अच्छा नजर आ रहा है कि कांग्रेस बीजेपी बारी बारी से मध्य प्रदेश की सत्ता पे थे। ठीक है। इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, उनके बीच कोई नया चेहरा है तो दामोदर यादव जी में वो सही लग रहा है? सही लग रहा है कि वो जीतेंगे इस बार अच्छा, यहाँ जीत से। जाएंगे। आपको क्या लग रहा है चाचा, क्या होने वाला है इस बार? तीनों पार्टियों में कौन आ रहा है इस बार दतिया में? देखो अब अरे देखो, आप ही लोगों को तो देखना है, देख तो सब लिया है, बता दो। लहर तो दामोदर की अच्छी, लहर है दामोदर की अच्छी। अच्छा, भाजपा और कांग्रेस के मतलब इन दोनों को दरकिनार करके आ जाएंगे आजाद समाज पार्टी? इनका काम देख लिया है जनता ने। हाँ, सब पर अब तो नए प्रत्याशी हैं दोनों के ही। हाँ नए हैं तो क्या हुआ, पार्टी का तो देख लिया, पार्टी कांग्रेस का देख लिया, बीजेपी का देख लिया, सभी का देख अब लिया। बदलाव चाहिए। अब बदलाव होना चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार पूरे मध्य प्रदेश में के साथ साथ दतिया में भी बदलाव की लहर है। हाँ। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का प्रत्याशी उतारा है, तो ये समझ में आ गया कि परदेशी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और लोग ये भी पूछ रहे हैं, नरोत्तम इतने साल से यहाँ से जुड़े रहे, जीत हार अपनी जगह है, यहाँ पर बहुत सारे काम नरोत्तम मिश्रा ने करवाए, अच्छे करवाए, बुरे करवाए, लोगों को मारा पीटा, वो अपनी जगह है। पर नरोत्तम का लोकल थे, जो पार्टी अपने प्रत्याशी की नहीं हुई वो जनता की क्या होगी? पर तिवारी जी तो कह रहे हैं वो तो यहीं रहे, यहीं पले, यहीं बड़े। तिवारी जी को ये सारी बातें जो 60 साल के हो गए तब उनको याद आया। हाँ। मेरे को पूरे दतिया में 6 आदमी मिलवा दिए जो उनको पहचानते हो। तो जब क्या कहते हैं, जब आप ये दिक्कत ये आ गई कि ये जब हमारे यहाँ कहावत है कि जब बरसर में बारात आ जाती है तब बिटिया के बाप के प्राण भड़बड़ाने लगते हैं। अच्छा। तो ये तिवारी जी की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। हाँ। कि जब लग रहा है कि हाथ सर में मंडरा रही है। हाँ। और पूरी पार्टी में जो लोग संगठन के नाम पर वो प्रदेश में घूमे, उनके पूरे प्रदेश की चिंता थी। दतिया में एक 5 साल के बच्चे का नाम बता दे, एक परिवार का नाम बता दे, एक फोटो दिखा दे, पिछले 20-25 सालों में दतिया में आना जाना उनका रहा होगा 5 स्टार होटल में बैठकर तमाश। उन्होंने पार्टी संगठन के काम किए होंगे, मैं इंकार नहीं कर रहा हूँ, पर धरातल पर आप क्या नाम बताइए तिवारी जी का? आशुतोष तिवारी का, ये भी कोई शायद ही जानते। देखिए सबकी मुंडी एक असंतोष तिवारी, उनको कोई जानता नहीं है। उनको सिर्फ मोहन यादव जी ने उतार दिया है, वो भी क्यों? नरोत्तम जी को निपटाना था, इसलिए क्यों निपटाना था नरोत्तम जी को? नरोत्तम जी तो यहाँ से भाई दतिया दादा के नाम से जानती थी, दतिया नरोत्तम मिश्रा के नाम से जानती थी दतिया। नरोत्तम जी को इसलिए निपटाना था कि मोहन यादव पर्ची वाले मुखिया है। हाँ। और जब कोई आदमी चुनाव जीत कर आता है और जब कोई पर्ची से जनाधार किसके नाम पर जनता ने दिया? शिवराज सिंह के नाम पर दिया। तो जब एक शेर को 1.25 शेर मिलने का कहीं ना कहीं उनको डर था कि नरोत्तम जो है तो बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं। ये किसी समय पूरे शिवराज सिंह के साथ इन्होंने वजीर का काम किया था। कहीं आज यही आगे चल के समय आने पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक महाराज खेमा है, एक शिवराज खेमा है, और मोहन यादव उस खेमे में उनकी दुधी बत्ती, जो बच्चों को ऐसा दुधी बत्ती नहीं खिलाया जाता, वैसा नो बॉल में उनको खिलाया जा रहा है। तो उनको डर है कि कहीं उनकी जगह जो किसी तरह उनको पर्ची में मिली है वो कहीं उनके हाथ से छिन न जाए। इसलिए उसको ये डर था कहीं नरोत्तम के जो नौट रहे हैं इनका सनीचर कहीं मोहन यादव के ऊपर लहट जाए। उस सनीचर से हटने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसे कमजोर पार्टी को उतार दिया जो ना पार्टी को जिता पा रहा है, न खुद जीत पा रहा है। दुहाई दे रहे हैं, 60 साल से यहाँ पे है, पर 5 आदमियों का नाम पूरे दतिया में वो नहीं। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता भाजपा से तो क्या भाजपा निकल जाती? देखिए पिछली बार तो नरोत्तम को मिला था, हार गई थी, पर कम से कम ये संतोष था कि लोकल आदमी को मिला है। अब यहाँ के टिकट में कहाँ का आदमी चुनाव लड़ रहा है? घनश्याम सिंह अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी है, लोकल हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, महाराज होकर भी लोगों के टच में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब तीसरा पैनल है, तो जो मैं तो ये मानता हूँ कि दामोदर ठीक अपनी जगह संघर्ष कर रहे होंगे, सारा आदमी चुनाव में अपना प्रयास करता है। मेन लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में रहेगी, और बाहरी प्रत्याशी आ जाने से चुनाव काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी के लिए कमजोर हो गया है। आप बताइए, एक छोटा सा चुनाव, 2 साल चुनाव बचे मैडम, और यहाँ पे 30 साल लगभग भाजपा ने राज आप किया। एक बात बता दीजिए, 2.5 साल से आपके प्रत्याशी थे राजेंद्र भारती, वही यहाँ के विधायक थे, और उनसे जब काम के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा सरकार नहीं थी हमारी तो हम इसलिए ज्यादा काम तो कर नहीं पाए। तो अब क्या हो जाएगा अगर आपके प्रत्याशी को फिर जिता देंगे, फिर 2.5 साल कुछ काम नहीं होगा? मैडम आप काम पर आ रही हैं, काम पर ही तो आऊंगी ना। बिल्कुल, मैं भी काम पे आ रहा हूँ। किसानों को मूंग नहीं मिल रही, महिलाओं की इज्जत नहीं बचाई जा पा रही है, पूरे देश का विद्यार्थी दिल्ली के जंतर मंतर पे लट खा रहा है, युवा 2 करोड़ बेरोजगार घूम रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए इंडस्ट्री डेवलपमेंट के नाम पर भी खर्चा किए गए, 5 आदमियों को रोजगार नहीं मिला। मध्य प्रदेश का 4 लाख का बजट है और 5 लाख करोड़ मध्य प्रदेश पे कर्जा है। पैदा होने वाला हर बच्चा 58,000 का कर्ज सर में लेकर पैदा होता है। हर बच्ची जो स्कूल में जाती है, हर दिन 7 बच्चों के साथ बलात्कार हो जाता है। हर किसान को कहा गया 3200 धान का देंगे, पूरे मध्य प्रदेश किसी को मिला। हर किसान को कहा गया 2700 रुपए गेहूं में एमएसपी देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में किसी को मिला। लाडली बहना आप लोगों को कहा गया 3000 रुपए देंगे, आज तक किसी को मिला। तो सरकार सिर्फ ठन गोपाल है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। जिस प्रदेश में पैसा ही नहीं बचा, उस प्रदेश में विकास कहां से होगा? और कब तक कर्जा लेके मोहन यादव की सरकार घी पिएगी? ये कर्ज, करप्शन और क्राइम की सरकार है। आपको पुल बन जाते हैं पेपरों में, 1000 करोड़ निकल जाता है, मंत्री कमीशन पहुंच जाता है, तो काम तो धरातल पे किसी का कुछ होना नहीं है जब तक कि जब तक मोहन यादव सरकार रहनी है। बाकी हमारा नेता अगर काम नहीं कर रहा था तो क्या जरूरत थी रातों रात उसको हटवाने की? भाई 5 साल जैसे सारे नेता टिके, उसको भी टिके नहीं देते, पर नहीं, विपक्ष की आवाज को दफन कर देना है, सदन चलने नहीं देना है, माइक बंद कर देना है। और जो छात्र आवाज उठाएंगे, आज देखिए बच्चियों को, प्यार छोटी छोटी बच्चियों को डंडे से मारती हुई पुलिस हॉस्टल उठा उठा के जेल में बंद कर रही है। तो देश में जंगल राज कायम है, और जो जंगल राज को जंगल राज कहने की साहस रखता है उसको जेल में बैठ दिया जाएगा, चाहे वो इस देश की बेटी हो। मैं वापस आऊंगी आपसे पूछना चाहूंगी, आप रहिए थोड़ा, यहाँ पर बात होगी अभी। अच्छा आप बताइए भैया, ये कह रहे हैं कि मुख्य फाइट तो जो है वो भाजपा और कांग्रेस में ही रहेगी। आपको क्या लगता है कि भाजपा और कांग्रेस ही रहेगी? केतली का कुछ नामो निशान नहीं दिखने वाला? नहीं, यहाँ पे तो आपने आज ऐसा देखा होगा, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो रोड शो किया है, वहाँ पर हमारी दतिया विधानसभा की जनता का अपूर्व समर्थन मिल रहा है। और
वहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर वहाँ गए, वहाँ पर जो हमारे आज के व्यवसाय, हमारे जो दुकानदार हैं, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया कि जिस प्रकार आप लोगों ने अभी 20 साल तक बीजेपी की सरकार देखी, उसके बाद जो हमारे और प्रत्याशी जो रहे, जिनका टिकट कट गया, जिनको केस लगने से, उनको सजा होने से उनका सरस्त कर दी गई, तो हमने उसका भी काम देखा। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और इस बार बहुजन समाज जो SC ST OBC खास करके जो हमारी मुख्य जनता है यहाँ पर दतिया विधानसभा में, उन्होंने मन बना लिया है कि इस बार हमको बड़े भाई दामोदर यादव जी को केतली के चुनाव चिन्ह पर उनको वोट लाना है। क्या कहना है भैया आपका, कौन आएगा? बिल्कुल केतली की हवा चलेगी इस बार। केतली आएगी? हाँ, चाचा तो कह रहे हैं मुख्य लड़ाई सिर्फ भाजपा कांग्रेस में है। उनकी गलतफहमी है, 3 तारीख को निकल जाएगी। आपका क्या कहना है, कौन आ रहा है इस बार? भाजपा कांग्रेस में फाइट है, भाजपा आएगी क्योंकि दादा ने विकास किया है यहाँ पे। तो दादा को तो टिकट ही नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने विकास किया है, भाजपा ने विकास किया है। हाँ। भाजपा ने विकास भाजपा ने विकास किया है, तो भाजपा का प्रत्याशी को अच्छा भाजपा के प्रत्याशी मतलब आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कोई भी हो भाजपा का प्रत्याशी उसको वोट मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो तिवारी जी भी उतने ही वोटों से जीतेंगे जितने से पहले तिवारी जी को और ज्यादा वोट मिलेंगे, और ज्यादा मिलेंगे। क्या है, उनका विरोध नहीं है। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा का विरोध है, उनके कुछ विरोधी हो गए थे। मतलब ये लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल नए प्रत्याशी है, कोई जानता तो है नहीं। उन्होंने संगठन नाम बताइए क्या क्या नाम है? आशुतोष तिवारी, आशुतोष तिवारी, नहीं बता तो रहे हैं ना, आशुतोष तिवारी बता- आशुतोष तिवारी, और यहाँ के उन्नाव के पास में गाँव, वहाँ के है। पहले देखा है इससे पहले कभी? इससे पहले वो संगठन मंत्री रहे हैं और उनको हम 30 साल से जानते हैं। मतलब किस गांव से आते हैं चाचा वो? पिपरुआ पिपरुआ, सबको बता रहे हैं। कौन है बताओ, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाना, कोई जानता है क्या? पिपरुआ से है, बहुत अच्छे आदमी है, संगठन के तपे हुए व्यक्ति है वो। अच्छा अच्छा, नरोत्तम मिश्रा को अगर यहाँ से टिकट मिलता तो क्या वो चुनाव जीतते? 30,000 से जीतते हैं। 30,000 से क्योंकि 2.5 साल में 2.5 रुपए नहीं आया, एक बिल्डिंग उन्हीं के बच्चों में लठ मार रही है इनकी पार्टी। छात्रों बहन बेटियों पर डंडे बरसा रही है। ये कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी दतिया की तो बात करो, अभी पहले दतिया की भी बात करो ना भैया। इतना विकास किया है दादा ने। 2.5 साल में क्या कुछ एक आध नाली बनी क्या? 9 करोड़ रुपया। 2.5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल एक दतिया से ही हो। दतिया विधानसभा में परिवर्तन की लहर है। दतिया विधानसभा में परिवर्तन की लहर है और दामोदर यादव जी चुनाव जीत कर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रोड पर सिर्फ धूल है। 2.5 साल पहले भी धूल थी और अब भी धूल है। अच्छा, और दामोदर यादव जी आ रहे हैं जी। अच्छा, ये तो भैया कह रहे हैं कि अब तो आशुतोष तिवारी है, अब तो कोई विरोध ही नहीं है, तो अब वो जीत जाएंगे अच्छे से? कहीं से कहीं तक नहीं नहीं जीतेंगे। कहीं से तो कहीं आपके तक दामोदर यादव किस वो हारते ही क्यों? 7,500-8 हजार वोट से पहले हारे थे और अब दामोदर यादव जी 25,000 वोटों से हराएंगे। 25,000 से? अच्छा भैया, आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है? अरे बताओ तो, क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी आएगी? क्यों आएगी बीजेपी? वो क्या सारे काम करती है ना बीजेपी। क्या काम किए, क्या काम सब किए? क्या उन्होंने जैसे कि मेडिकल कॉलेज बनाया, उन्होंने अस्पताल बनाया, सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, आप चाचा ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार भी आएगी 5 साल के लिए, तो बिल्डिंगें पुतेंगी नहीं है। अच्छा, इन्होंने विकास किया है। देख लो, नवग्रह मंदिर बन गया और यहाँ जितने भी धार्मिक स्थल थे वहाँ पर भाजपा के मंदिर तोड़कर कार्यालय बना लिया भाजपा के लोगों ने। राम मंदिर की चोरी हुई, एक भी नहीं बोला। इनके ही भगवान है ना, ये हिंदू है इसलिए इनके क्यों, आपके भगवान नहीं है? करोड़ों रुपए की चोरी कर आपके दी। नहीं है भगवान? नहीं, हमने आवाज उठाई ना मंदिरों के में से क्यों चोरी हो रही है। भगवान तो सबके हैं। मैं एक इनको कहावत कहना चाहता हूँ कि सीता मैया रो रही हैं भाजपा के काम पे, सारा पैसा खा गए हमारे पतिदेव के नाम पर। सड़ी बातों में गरीबों के घर पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। 200 करोड़ का माल चंपत राय चंपत कर गया। योगी जी के मुंह से एक शब्द एक ट्वीट आया हो तो बताइए। 28 छात्र पूरे देश के काल कवलित हो गए नीट की परीक्षा सही करवाने के लिए, और कहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी आसमान में पहुंच चुकी है। और एक शब्द मोदी जी के मुंह से आया हो तो आप मेरे को बताइए। मध्य प्रदेश में हर दिन 7 किसान आत्महत्या करते हैं, मोदी जी एक शब्द बोलते हो तो बताइए। भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा, इन्होंने भक्ति की चादर आंखों में ओढ़ ली है। इनको सुबह शाम राम के नाम पर वो अपना काम साध रहे हैं और ये अंधभक्ति में लीन है। एक देश में माहौल बना दिया गया है कि राम को भगवान को भाजपा ही लाएगी। अरे भगवान राम ने सृष्टि लाई है, मोदी और उनके पुरखों की हिम्मत नहीं कि भगवान राम को ले आए। इन्होंने भगवान राम का प्रोपेगेंडा किया, खुद मंदिर में गए, अधबने मंदिर में पैर रखकर ऊपर चढ़े, और जब राम मंदिर में घोटाला और चोरी करवा दी तो भाग खड़े हुए। कोई भी भाजपा नेता ने यदि राम मंदिर को लेकर एक शब्द भी बोला हो, सबके मुंह में दही जम गया है। एक शब्द नहीं बोल सकते। भगवान के घर में डाका डाल रहे हैं और बोलते हैं भगवान के भक्त है। हमारे भगवान के घर में आज चोरी हो रही है। कहाँ गए थानेदार, कहाँ गए चौकीदार, कहाँ गए लंबरदार? इनसे पूछिए ना, कहाँ गए पहरेदार? अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ सुनिए, दतिया को अलग नहीं कर सकते क्योंकि दतिया भी इसी देश में आता है। हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठाकर हत्यारा बोलता है, हमारे लाखों जवानों को जंजीरों में बांधकर भेज दिया जाता है। क्या दतिया देश के बाहर हो गया? ऐसी भाजपा को हमारे देश का युवा आज भी कहता है वोट देंगे। पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था का ये हालत है कि लोग मरते हैं और जो लोग मरते हैं उनकी पत्नियों को से उल्टी साफ करवाई जाती है, जिनकी हत्या होती है। जिन बच्चियों को नंगा करके रोडों में सड़क में फेंक दिया जाता है उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। महिला उत्पीड़न में, आदिवासी हत्याओं में प्रदेश का सबसे अग्रणी राज्य है मध्य प्रदेश। किसान की फसल नहीं खरीदी जाती, गेहूं सड़वा दिया जाता है और दारू ठेकेदारों की तरफ से गरीबों पर केस दर्ज करती है पुलिस। दतिया में मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, पर
कॉलेज की हाल देखिए, क्या दीवारें खड़ी होने से हाल बदलता है। दतिया में अगर इतने ही भगवान की भक्ति की होते तो दतिया में भाजपा धराशायी ना होती, और दतिया में मां पीताम्बरा ने कांग्रेस को साथ दिया है, इसलिए कांग्रेस जीत के आई। और भगवान कभी भी अनाचार और दुराचार के साथ नहीं है, और भगवान का आहार है अहंकार, और भारतीय जनता पार्टी अहंकार में डूबी हुई।